हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आमतौर पर 3 शब्दों को सुना होगा। क्या है वो 3 शब्द? उन तीनों शब्दों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इन 3 शब्दों के बारे में आपने जनरली सुना होगा। वो 3 शब्द हैं लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट। पर आपको पता है कि इन तीनों में अंतर क्या होता है? क्या होते हैं ये शब्द और इनका मतलब क्या होता है, यानी कि इनका अर्थ क्या होता है? तो आज का ये वीडियो इसी चीज़ को लेकर मैंने बनाया है। हम जानते हैं पहले शब्द को, और हमारा पहला शब्द है लॉयर, या कह सकते हैं वकील। तो वो इंसान जिसने लॉ की पढ़ाई की हो। लॉ की पढ़ाई कौन सी? जिसने लॉ की डिग्री को हासिल किया हो। अब लॉ की डिग्री 2 तरह की होती है, एक 3 साल और एक 5 साल। 3 साल वाली को कहते हैं हम LLB, और 5 साल वाली जो लॉ की डिग्री होती है उसको कहते हैं हम BLLB। तो जिसने लॉ की डिग्री हासिल की है, जिसने लॉ की डिग्री की है, उसको हम कहते हैं लॉयर। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ एक डिग्री है। इसके होने से आप किसी भी कोर्ट में किसी भी पक्षकार का, अपनी किसी पार्टी का जो पक्ष है वो नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डिग्री है। यानी आप कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी आदमी को, उसका केस नहीं लड़ सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा शब्द है बैरिस्टर। ये शब्द लॉयर का ही एक तरह से पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है, यदि आपने साउथ अफ्रीका या फिर एक देश है इंग्लैंड, आपने साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से अगर लॉ की डिग्री को हासिल किया है तो आप कहलाएंगे बैरिस्टर। जैसे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जो हैं वो बैरिस्टर थे, क्योंकि उन्होंने जो है लॉ की डिग्री जो ली थी, अपनी लॉ जो अपना किया था वो इंग्लैंड से किया था। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था बैरिस्टर। आप समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान से सुनना है। जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोल करा लेता है, अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करा लेता है, तब वो बनता है एडवोकेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिवक्ता। तो हमने समझा, पहले लॉयर समझा, फिर बैरिस्टर समझा, और अब हमने एडवोकेट को समझा, यानी कि हिंदी में कहें तो अधिवक्ता को समझा। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वो होता है जो अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी अपने क्लाइंट्स का, जिसका उसने केस लिया है, उनका पक्ष कोर्ट के सामने रख सकता है, उनका केस लड़ सकता है। तो ये था लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट का अर्थ और उनमें क्या डिफरेंस है। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में क्या अंतर है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं जल्द एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।